भारत स्काउट गाइड कैंप के इस ग्रैंड कैंप फायर में आप सभी का स्वागत है। हमारी टोली नंबर 141 की तरफ से आप सभी को शुभ संध्या। आज हमारी टोली प्रस्तुत करने जा रही है एक ऐसा नाटक जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों के महत्व को समझाना है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस नाटक का आनंद लेने के साथ साथ कुछ शिक्षा भी प्राप्त करेंगे और उस प्राप्त शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। तो मैं अब नाटक को प्रस्तुत करने के लिए सभी पात्रों को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। बदलू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर उसने आम का पेड़ लगाया था। वह रोज आता और पास ही पड़े एक चापाकल से पानी चलाकर उसमें पानी डाला करता था। बदलू रोज आता और पेड़ में पानी डालता। इसी प्रकार धीरे धीरे पेड़ बड़ा हुआ और उसने फल दिया है। बदलू को जब भी भूख लगती थी तब वो आता था और उसी पेड़ से फल को तोड़कर खाता था। बदलू उसी पेड़ के आसपास घूमता था कभी कभी, और जब उसे नींद लगती थी तो उसी पेड़ के छांव में सो जाता था। एक दिन बदलू पेड़ की छांव में सो रहा था, तभी उधर से एक लकड़हारा गुजरता है। और उसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह चाहता है कि उस पेड़ का मालिक वह आम का पेड़ उसे बेच दे। जब वह मालिक को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है तभी उसकी नजर बदलू पर पड़ती है। आप कौन? कहाँ लगा? आपको मुझसे क्या काम है साहब? नहीं साहब, मैं आपको ये पेड़ नहीं दे सकता साहब। अरे मैं तुम्हारा कीमत दूंगा, आप बोलो। साहब आप मुझसे मेरी जान मांग लो, लेकिन मैं आपको ये पेड़ नहीं दूंगा साहब। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने इस पेड़ को अपने बच्चे की तरह सींचा है साहब। नहीं साहब, मैं नहीं दे सकता। तुम बहुत आप भी मेरी मजबूरी समझिए कि आप अपने बच्चे को किसी और को दे देंगे। ये मेरे बच्चे के समान है साहब, मैं नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दे। नहीं साहब, नहीं मुझे, मैं नहीं दे सकता। नहीं नहीं साहब, नहीं। बदलू को पेड़ के साथ बहुत आत्मीयता थी, इसलिए उसने पेड़ बेचने से इनकार कर दिया। परंतु लकड़हारा एक शक्तिशाली व्यक्ति और उसने उस बदलू को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। बदलू के मौत के बाद लकड़हारे ने पेड़ काट लिया और उसको लेकर अमीरों के घरों के फर्नीचर बनाने के लिए ले गया। अरे आराम से लकड़हारा एक दिन वहीं से गुजर रहा था। लकड़हारा वहीं से गुजर रहा था। गर्मी और धूप के कारण उसे बहुत प्यास लगी थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। तभी उसकी नजर उसी चापाकल पे पड़ती है जिससे बदलू पानी चलाकर पेड़ में दिया करता था। उसे देखकर वो बहुत खुश हो रहा है, परंतु जब वो चापाकल चलाता है तो उससे पानी नहीं निकलता।
घाटा है जिसकी वजह से भूमिगत जल का स्तर गर्त में चला गया है। आज तू अपने कर्मों की सजा खुद हो और प्यास से मर, यही तेरे कर्मों का फल है। प्यास से लकड़हारे की भी मृत्यु हो जाती है और उसे अपने कर्मों का फल मिल जाता है। इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी धरती माता की संतान हैं, चाहे वह पेड़ पौधे या जानवर ही क्यों ना हो। उन सबका इस धरा पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। अतः हमें धरती माता की संतानों में से एक पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। स्काउट और गाइड के सदस्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें और साथ ही साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।